जो भी ऐसे नागरिक हैं जिनको हमें लगता है कि थ्रेट आ सकती है, थ्रेट आ रखी है, तो उनके फ़ोन में हम सबसे पहले जो अभेद्य ऐप है उसको इंस्टॉल कराते हैं। लोगों को पकड़ा भी है, हथियार भी लोगों से बरामद हुए हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको हमने लगातार गिरफ्तार किया है। नशे से जो मौतें हो रही हैं, एक बहुत ही एक मतलब दर्द घटना होती है कि नशे से आदमी मर रहे हैं। अभी आपने बीच में कई जगह छापे भी मारे, सर्च अभियान भी चलाया, उसमें कितनी कामयाबी मिल रही है आपको? रोहतक वासियों को लेके गुडी खबर कहेंगे कि जो बाहर विदेश में बैठे बदमाशों की तरफ से जो थ्रेड की कॉल आया करती थी, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को इस समय मिल रही है। क्योंकि लगभग अभी जो पिछले 2 महीने की हम बात करें, आंकड़ों के हिसाब से बात करें, ग्राफ के हिसाब से बात करें, तो विदेश से कॉल आने की वारदातों में बहुत कम बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। इस संदर्भ में हम रोहतक के एसपी राजपुरोहित जी से बात करेंगे कि सर क्या किस तरह से आप लोगों ने इसको कंट्रोल किया है कि विदेश से थ्रेट आनी कम हुई है? इसके संदर्भ में मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा एक डीजीपी साहब के निर्देशन में जो अभेद्य ऐप का जो इनिशिएटिव शुरू हुआ था, उसका बहुत बड़ा लाभ हमें मिला है। और जो भी ऐसे नागरिक हैं जिनको हमें लगता है कि थ्रेट आ सकती है, थ्रेट आ रखी है, तो उनके फ़ोन में हम सबसे पहले जो अभेद्य ऐप है उसको इंस्टॉल कराते हैं। और मेरा आपके माध्यम से निवेदन भी है कि अगर ऐसा किसी को लगता है तो ये अभेद्य ऐप सभी के लिए खुली हुई है और इसको कोई भी इंस्टॉल जो है करा सकता है और यहाँ पर आकर के वो अपने अभेद्य ऐप को एक्टिव करा सकता है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस ऐप को एक्टिव करना चाहते हैं और इसके माध्यम से हमें जो ये विदेशों से जो कॉल आ रही थी, उसमें कमी होने में काफ़ी लाभ मिला है। और दूसरा जो है एक इफ़ेक्टिव एक्शन, जो ये हमारी स्ट्रेटजी रही है कि जो भी क्रिमिनल हो, उसके खिलाफ हम इफ़ेक्टिव एक्शन लेते हैं और हमने एनफोर्समेंट में काफ़ी बढ़ोतरी की है। जैसे हमारे जो आर्म्स एक्ट के केसेज़ हैं, जो हमने रजिस्टर किए हैं और उसके अंदर जो हमने आर्म्स की बरामदगी करी करी है, वो काफ़ी भारी मात्रा में बढ़ी है। तो हमें जैसे ही सूचना मिलती है, उसको हम इनपुट को अच्छे से डेवलप करके और आर्म्स की रिकवरी करते हैं। एसपी साहब जैसे वो तो विदेश में बैठे हैं, लेकिन जो फिजिकली जो मूवमेंट करते हैं तो यहाँ लोकली होते हैं, उस पे भी काफ़ी आप लोगों ने अंकुश लगाया। मैं देख रहा था पीछे काफ़ी लोगों को पकड़ा भी है, हथियार भी लोगों से बरामद हुए हैं, वो भी एक कारण हो सकता है? जी, उनके जो ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको हमने लगातार गिरफ्तार किया है। जैसे हमने पहले भी आपको बताया था, एक व्यक्ति जो उनके लिए हथियार इधर से जी। उठाकर इधर रखता था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया। अभी जो ऑपरेशन ट्रैकडाउन में है, उसमें भी हमने ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। तो लगातार हम उनके जो ग्राउंड वर्कर हैं, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से उनको सपोर्ट देते हो या फिर जो है कोई हथियारों का इधर-उधर कर रहे हैं या पैसों का उधर-उधर कर रहे हैं या कोई उनके लिए मुखबिरी कर रहे हैं, उनको हमने लगातार उनकी गिरफ्तारियाँ की है और उसकी वजह से अब उन्हें यहाँ पे लोकल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एसपी साहब अब सरकार का विशेष मुहिम है और आप लोगों की भी एक इच्छा रहती है कि नशे से जो मौतें हो रही हैं, एक बहुत ही एक मतलब दर्द घटना होती है कि नशे से आदमी मर रहे हैं। इसके मैसेज गलत जाता है। सरकार भी चाह रही है और आप लोग अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं। तो आप कहाँ तक इसको कंट्रोल कर ले? हम देख रहे हैं आप गाँव-गाँव में जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं कि भाई लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि नशे से दूर रहो, नशे से दूर रहो। अभी आपने बीच में कई जगह छापे भी मारे, सर्च अभियान भी चलाया, उसमें कितनी कामयाबी मिली है आपको? ग्राफ में बताना आंकड़े के हिसाब से थोड़ा-सा। देखिए, हमारा जो एनडीपीएस के मुकदमे हैं, वो हमने काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। करीब-करीब हमने पिछले साल के मुकाबले पिछले साल हमारे करीब 58 मुकदमे दर्ज हुए थे, जो हमने 62 के करीब अब दर्ज कर लिए हैं। और हमारी जो बरामदगी है, जो उसमें हमने कॉन्ट्राबैंड जो रिकवर किया है, वो तो डबल से ज़्यादा हुआ है हमारा। जैसे हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, जिसमें हमने बताया था 2.5 करोड़ की हमने जो खेप पकड़ी थी, जिसमें चरस भी था, अफ़ीम भी था, स्मैक भी था और भी तरह के कॉन्ट्राबैंड जो थे, हमने वो पकड़े थे। तो इसके साथ-साथ जो आप बता रहे हैं कि जागरूकता अभियान भी हम चला रहे हैं, जागरूकता के साथ-साथ एनफोर्समेंट का काम भी लगातार नहीं, चल ये रहा है। तो आपकी तारीफ़ है कि एसपी साहब खुद आप गाँव में जाके लोगों को पंचायत में खड़े होकर खुद कह रहे हो मैसेज आपका ये संदेश बहुत अच्छा जा रहा है, आपका ये पॉजिटिव काम है ये आपका। जी, ये मैं मेरी ज़िम्मेदारी समझता हूँ और जैसा मैं ये मेरे दिल से जुड़ा हुआ विषय है, क्योंकि मैं राजस्थान के किस क्षेत्र से आता हूँ, वो नशे से काफ़ी प्रभावित है और वहाँ पे अफ़ीम जो है एक सामाजिक नशे के रूप में प्रयोग होता है। तो मेरा जो सर्विस में जॉइन करने का भी जो रीज़न था, वो यही था कि नशे के खिलाफ एक कड़ा प्रहार किया जाए, क्योंकि उससे मैंने लोगों को खराब होते हुए देखा है। और इसीलिए मैं गाँव-गाँव जाता हूँ, बताता हूँ कि अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको खराब ना होने दें, हम उसको नशे के प्रभाव से बचा लें, उनको खेल से जोड़ें, उनको पढ़ाई से जोड़ें, उनको व्यायाम से जोड़ें। इन चीज़ों से हम जोड़ें, ना कि नशे से जोड़ें और युवाओं के ऊपर ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनका अगर कोई साथी नशे की गिरफ्त में है तो उसे बाहर लेके आएँ। बूढ़ों की, बच्चों की ये सारी ज़िम्मेदारी युवाओं को ही उठानी है और ये देश युवा देश है। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जस्ट इन से बात करने के लिए।